बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका अली बुखारी प्रोग्राम सेहत की बातें लेकर हाजिर खिदमत है। आज का हमारा टॉपिक है स्मोक और हमारी एक्सपर्ट हैं डॉक्टर हमीदा अली। हाज़रीन इकराम, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं आपकी एक दिलचस्पी का सामान पेश करने जा रहा हूँ। ये कोई मैं सेल करने के लिए नहीं, बल्कि ये गिफ्ट है आप ही के लिए। हमारे प्रोग्राम के आखिर में एक सवाल आपसे पूछा जाएगा और जिसका जवाब इसी प्रोग्राम में आपको मिल सकेगा। आपने कमेंट्स में इसका जवाब देना है और यकीनन जवाब अगर एक से ज़ायद हुए तो हमें कुरानंदाज़ी की तरफ जाना होगा और उसके बाद फिर आपको ये अमानत जो एक खुशकिस्मत होगा उसको पहुंचा दी जाएगी। चलिए प्रोग्राम की तरफ चलते हैं और मैं सबसे पहले तो डॉक्टर हमीदा आपको वेलकम कहूँगा काशान आसरा में, और बल्कि जी आयनु आखांगा कि आप यहाँ आई और आपने वक्त निकाला। बहुत शुक्रिया आपका मुझे यहाँ मदद करने के लिए। जी, तो मैं चाहूँगा सबसे पहले तो आप अपने बारे में ख़ुद अपनी कहानी अपनी ज़ुबानी हमें सुनाएं और उसके बाद फिर हम जो असल टॉपिक है उसकी तरफ बात करेंगे। जी, नाम तो आपने मेरा बता दिया है, डॉक्टर सैयदा हमीदा अली। मैंने मेडिकल यानी MBBS अपना फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी से किया। उसके बाद सर गंगाराम हॉस्पिटल से मैंने अपनी इंटर्नशिप, जिसको हाउस जॉब भी कहते हैं, वो की। फिर उसके बाद मैंने एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एज अ गायनेकोलॉजिस्ट अपनी सर्विसेज दी। फिर उसके बाद सर गंगाराम हॉस्पिटल में ही मैंने SDMS तकरीबन 1 साल अपनी सर्विसेज दी और फिर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू सिलेक्ट होने के बाद अब इस वक्त मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक गजेटेड गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ और एक बेसिक हेल्थ यूनिट को एज इंचार्ज 24/7 जो है उसको लीड कर रही हूँ। गुड, बहुत खूब। अच्छा, समोग, ये डॉक्टर साहब बताएं ये किस बला का नाम है, ये कैसे हमारे गले पड़ गई है? Smoke, before going into very details of what actually smoke is, मैं आपको थोड़ा सा एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताती हूँ जी जी कि जरूर। इन जुलाई 1943 इन लॉस एंजलिस they experienced a grey haze in their city, blanketing throughout their city. It was smoke. तो स्मोक के ऊपर सिंस देन अब तक बहुत सी रिसर्चेज हुई हैं, बहुत सा साइंटिफिक नॉलेज, केमिकल रिएक्शंस कह लें, बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजीज इसके पीछे मौजूद हैं, बट हम बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाते। विल कट इट टू शॉर्ट एंड स्वीट। सो अब आपके जो क्वेश्चन है दैट इज़ व्हाट इज़ स्मोक एक्चुअली। तो ये जो वर्ड है स्मोक, ये बेसिकली 2 अल्फाज का मुरक्कब है, जिसमें स्मोक और फॉग, ये 2 अल्फाज को अगर मिला लें तो बनता है स्मोक। जी, धुआं और धुंध। जी कह सकते हैं, जी। बिल्कुल। तो अब फॉग चूंकि एक नेचुरल प्रोसेस से बन रहा है, सो इट सेल्फ इट इज़ नॉट दैट हार्मफुल। ठीक है, ये हमारे लिए खतरनाक नहीं है बिकॉज दैट इज़ अ पार्ट ऑफ नेचर। मसला कहाँ पर आता है व्हेन दिस नॉर्मल या नेचुरल थिंग गेट्स इम्प्यूरिफाइड, जब इसमें इम्प्यूरिटी ऐड हो जाती है, एंड दैट इज स्मोक। जब वो स्मोक ऐड हो जाएगी इस फॉग में, इट विल टर्न आउट इनटू ये स्मोक। इम्प्योरिटी में आप क्या समझती हैं, ये क्या ऐसी चीज़ें हैं जो? स्मोक की बेसिकली जो कॉम्पोजिशन है दैट इज वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये बेसिकली वो केमिकल्स हैं जो कि हमारी, जिसको हम फिजाई आलूदगी कहते हैं, जी। ठीक है, एयर पोल्यूशन जिसको कहते हैं। तो ये बेसिकली हमारे ही पैदा करदा चीज़ें हैं कि जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं उसकी आलूदगी, जो गाड़ियाँ चलती हैं उसकी, ऑटोमोबाइल्स की इनकम्प्लीट कंबस्शन से जो प्रोड्यूस होती है धुआं। आलूदगी, जो धुआं प्रोड्यूस होता है, बिल्कुल, उनसे ये सारी चीज़ें जो है हवा में जो है हवा का हिस्सा बन जाती हैं। जी। और फिर जब वो यूवी लाइट, जो सनलाइट है, उसके कांटेक्ट में आती हैं, सो दे टर्न इनटू फोटोकेमिकल्स व्हिच इज ओजोन एंड POCs। डॉक्टर साहब, ये कहा जाता है कि जो आपने ये सूरज की शॉम की बात की, तो ये जो ओजोन है ये तो ज़मीनी मखलूक के लिए तो बहुत अच्छा भी बताया जाता है। जी बिल्कुल। देखिए, हर चीज़ अच्छी है अगर वो अपनी जगह पर हो। जी। ओजोन की लेयर अगर सतह ज़मीन से बहुत ऊंचाई पर है तो वो हमें सूरज की शुआओं से बचाती है, और अगर वो शुआएं डायरेक्ट ओजोन की लेयर के बगैर हम तक पहुंचे सो वो कार्सिनोजेनिक होती हैं, मतलब वो स्किन कैंसर कॉज कर सकती हैं, यूवी रेडिएशंस के, जो सनलाइट है। लेकिन
अगर वो ओजोन की लेयर अपनी सतह से नीचे ज़मीन पर आ जाए और जो हमारे अभी एयर पोल्यूशन का हिस्सा बन गई, तो दैट विल लीड टू एयर पोल्यूशन एंड स्मोक, सो दैट इज़ नॉट गुड। डॉक्टर साहिबा, ये जो धुएं और धुंध का कॉम्बिनेशन है, ये इंतहाई ख़तरनाक हद तक बढ़ता जा रहा है। अगर हम लाहौर ही की मिसाल लें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना ये हाई चला जाता है कि पूरी दुनिया पे ये टॉप पे चला जाता है, जो जो बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है। तो इससे ज़ाहिर है नुकसानात भी हैं, तो क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं, इस बारे में ज़रा बताइए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसके अंदर लाहौर अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो ओवरऑल नंबर 1 पे ये है कि इसके अंदर इम्प्योरिटीज़ हैं और पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन। बस वो ऐसा ही है सर के बड़े शहरों के बड़े मसाइल होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर पोल्यूशन और पॉपुलेशन, ये दो चीज़ें, दो फैक्टर्स जो हैं इसको लीड कर रहे हैं, जो कि एयर पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं। अच्छा, जहाँ तक आपने नुकसान की बात की, अभी शुरू में आपने कहा कि क्या वबा हमारे गले पड़ गई है। जी। तो ये सिर्फ गले नहीं पड़ी, इसने बहुत सारे हमारी बॉडी के ऑर्गन्स हैं, बहुत सारे उज़ू हैं जिनको इसने नुकसान पहुंचाया है, जिसके अंदर नाक, कान, गले की बहुत सी बीमारियां देखने को आई हैं। जी। इसके अलावा आंखों के बहुत से अमराज हैं और फेफड़ों के, जिसे निज़ाम तनफ़ुस कहते हैं, सांस के बहुत से मसले हम लोगों को देखने आए हैं। और चूँकि मैं डेली बेसिस पे क्लिनिकली पेशेंट्स को चेक करती हूँ, तो हमारे पास भी इस तरह के जो पेशेंट्स हैं उनका टर्नओवर बहुत ज़्यादा है। और बेसिकली अगर हम इसकी अलामात की बात करें तो आँखों से रिलेटेड जो इनकी अलामात होती हैं उसमें आँखों की सोजिश, आँखों का लाल होना, आँखों में से पानी आना, जलन होना और दुखन होना। तो ये बेसिकली इसकी अलामात हैं आँखों से रिलेटेड। अगर हम नाक, कान और गले की बात करें तो आजकल आपने देखा होगा कि इस मौसम में या स्मोक के जो दिन होते हैं बिलखुसूस, उन दिनों में हर बंदा खांसी, नज़ले और ज़ुकाम का शिकार होता है, बिकॉज़ ये हम सांस के ज़रिए इसको इनहेल करते हैं। और जब जिस जिस तरह ये कांटेक्ट में आता है हमारे निज़ाम तनफ़ुस के, उस एरिया को ये इरिटेट करता है, चूँकि ये केमिकल है, ये एक पोल्यूशन है, केमिकल है, तो डॉक्टर उस साहब, तरह ये से हमारी नुकसान। स्किन भी इससे मुतासिर होती है? बिल्कुल स्किन भी मुतासिर होती है, लेकिन ज़्यादा सेंसिटिव ऑर्गन्स जो हैं वो हमारे लंग्स और हमारे जो हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जिसको हम ऊपर का जो निज़ाम तनफ़ुस का एक नालियाँ हैं सीने की, उसको ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है और लंग्स को। डॉक्टर साहब, आपने बात की बड़े शहरों में ये बहुत ज़्यादा ये स्मोक के मामला चले आ रहे हैं, और अगर अब देखा जाए गांव में अभी तक महफूज हैं इससे, स्मोक से, तो ये क्या ये एक वजह नहीं है कि जो हम अपनी जो ग्रीन लैंड है उसको हम ग्रे यानी सोसाइटीज़ की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं और ये शहर जो हैं ये फैलते जा रहे हैं, इस बारे में आप क्या? बिल्कुल, आपकी जो ऑब्जर्वेशन है, आपके जो सवाल है, उसी में आपका जवाब है जी। कि बिल्कुल यही एक रीज़न है कि देखिए, एक तरह से हम वेनम, जिसको कहते हैं जहर, हवा में जो है उसको शामिल कर रहे हैं इंडस्ट्रीज़ के फॉर्म में, और दूसरी तरफ जो उसका एंटी वेनम यानी उसके पौधे हैं और उसकी जो फसलें हैं उनको हम ख़त्म करते चले जा रहे हैं। जब हम वेनम यानी जहर को हवा में शामिल करते रहेंगे और उसके एंटी वेनम को ख़त्म करते रहेंगे, तो फिर इसका भुगतान भी हम ही भुगतेंगे। इसमें मैंने देखा अक्सर मौलिद कहते हैं कि पानी ज़्यादा पिया जाए, तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है? जी बिल्कुल, ऐसा ही है कि जब स्मोक का एनवायरनमेंट होता है और स्मोक डेज़ स्पेसिफिकली अनाउंस किए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो हम जितने भी हेल्थ प्रोफेशनल्स होते हैं, हम इसको तरजीह देते हैं कि पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। और हम एक वर्ड यूज़ करते हैं कि स्टे हाइड्रेटेड। देखिए, हाइड्रेशन तो ओवरऑल भी आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, जी। चाहे स्मोक है, चाहे स्मोक नहीं है। लेकिन स्मोक के दिनों में ख़ास तौर पे इसकी ज़रूरत पड़ती है, और वो इसलिए पड़ती है कि जब हम सांस के ज़रिए एक केमिकल वाली हवा अपने फेफड़ों में शामिल कर रहे हैं, तो वो जहाँ जहाँ इन कांटेक्ट आ रही है वहाँ वहाँ इट इज़ गोइंग टू कॉज डिहाइड्रेशन, या वहाँ वहाँ ये इरिटेशन, म्यूकोजा हमारी, जिसको नाक की अंदर की जिल्द होती है, नाक की जो अंदर की जिल्द है उसको हम म्यूकोजा कहते हैं, तो ये उसको ड्राई करती है। तो जब हम पानी पीते हैं, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, हमारी बॉडी ओवरऑल हाइड्रेटेड रहती है, बॉडी की हेल्थ अच्छी रहती है, और पेशाब के ज़रिए जो टॉक्सिन्स हैं हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होते रहते हैं, बाहर को निकलते रहते हैं। तो मज़ीद एहतियाती तदाबीर आपके ख़्याल में क्या होनी चाहिए? बिल्कुल, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है, जो आज की मेरा ख़्याल से कॉन्वर्सेशन का क्रक्स है या निचोड़ है, वो ऐसा ही है कि हम क्या एहतियाती तदाबीर इस मौसम में इख्तियार कर सकते हैं। तो वो जैसे कहते हैं कि एहतियात जो है वो इलाज से बेहतर है। जी। तो बेहतर यही है कि इस सारी सूरत हाल से बचा जाए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम इसकी जड़ को ख़त्म करें। जी। जड़ कैसे ख़त्म हो सकती है? अब वो अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा है कि हर फ़र्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। वाह। तो मैं अवाम से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपना अपना रोल प्ले करें अपने मुल्क में से इस आलूदगी को ख़त्म करने के लिए। वाह। जैसा कि अगर आप लोगों ने कहीं पर ट्रैवल करना है, जी। तो आप प्रेफर करें कि आप अपनी प्राइवेट गाड़ियों के बजाय
पब्लिक ट्रांसपोर्ट को तरजीह दें। उससे ये होगा कि ऑटोमोबाइल कंबस्शन कम से कम होगी और डेफिनेटली फिर आलूदगी भी कम होगी। इसी तरह से इंडस्ट्रियल एरियाज जो हैं उनमें से जो फाजिल मादे हैं उनको फिल्ट्रेशन प्लांट के ज़रिए उनको भी साफ़ किया जाए, ना उनको पानी में शामिल किया जाए और ना ही उनको हवा का हिस्सा बनने दिया जाए। बाकी इसकी एहतियाती तदाबीर ये हैं कि बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकला जाए, आप उसके कांटेक्ट में ना आए स्मोक के। घरों में दरवाजे खिड़कियां बंद रखी जाएं। इसके अलावा अगर आपको बहुत ज़रूरत से बाहर जाना ही है तो आप मास्क का इस्तेमाल करें और आंखों पे ऐनक का इस्तेमाल ज़रूर करें ताकि वो जो स्मोक है वो आपकी आंखों से डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए। सही। कहीं आप मट्टी जो कच्ची मट्टी पड़ी देखिए तो उधर छिड़काव कर दें ताकि वो डस्ट भी पोल्यूशन का पार्ट ना बने, हवा का पार्ट ना बने। इसके अलावा अगर दमा के मरीज़ हैं तो अपना इन्हेलर ज़रूर साथ रखें, बिकॉज ये एक इरिटेंट है, अगेन स्मोक एक इरिटेंट है और ये कभी भी दमा के मरीज़ों में जो है जो एस्थमेटिक अटैक का जो है वो भी ये वजह बन सकती है। ठंडे मशरूबात से परहेज़ करें और ज़्यादा से ज़्यादा गर्म मशरूबात और स्पेसिफिकली जोशांदे जो हैं उनका इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में आम करें, स्पेशली इन दिनों में। तो माशाल्लाह ये आपका भी मानना है कि तिब में भी इसका इलाज मौजूद है? जी बिल्कुल। गुड। तो डॉक्टर साहिबा, आप बहुत ज़्यादा जब मरीज़ जो है उसकी हालत बहुत ख़राब हो जाए तो ऐसे मौके पे आप क्या तजवीज़ करेंगे? देखिए, किसी भी मरीज़ में अगर स्मोक से रिलेटेड अलामात ज़ाहिर हो रही हैं जी। और इसके कांटेक्ट आने के बाद कुछ अलामात ज़ाहिर हो रही हैं तो बेहतर यह है कि अपने मौलिद से रुजू किया जाए। ठीक। क्योंकि अर्ली स्टेजेस पे चाहे ये खाली नज़ला ज़ुकाम की सूरत में या एलर्जी की सूरत में आपके सामने आए, बट इट कैन लीड टू सिवियर लंग्स डिजीजेस। तो इसलिए बेहतर यह है कि अपने मौलिज को शुरू में ही दिखा दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आपने वक्त इनायत फरमाया। इंशाल्लाह हम आपसे इस तरह इस्तिफ़ादा करते रहेंगे। नाज़रीन, आपने अभी डॉक्टर हमीदा से स्मोक के हवाले से मालूमात हासिल की। स्मोक के जहरीले मादे ख़तरनाक हद तक हैं और इसकी एहतियाती तदाबीर ज़रूरी हैं। एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल 1 लाख से ज़ायद अफराद इस फ़िज़ाई आलूदगी का शिकार बन रहे हैं। अब ज़रूरत इस अमर की है कि जैसे डॉक्टर हमीदा ने हमें बताया कि बक़ौल अल्लामा इक़बाल कि हर फ़र्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा, तो हम सबको अपना अपना किरदार, मुस्बत किरदार अदा करना होगा। और नाज़रीन किराम, हमने प्रोग्राम के स्टार्ट में आपसे एक बात कही और वो थी ये गिफ्ट हैम्पर की। तो ये गिफ्ट हैम्पर के हवाले से हमें एक सवाल आपसे करना है और जिसका जो खुश नसीब जवाब देगा ये अमानत उस तक पहुंचा दी जाएगी। और सवाल डॉक्टर साहिबा आप करें। जो अभी हमने डिस्कशन की स्मोक से रिलेटेड उसमें से कोई क्वेश्चन जी। ठीक है, तो नाजरीन से मेरा क्वेश्चन है कि ऐसी कौन सा केमिकल एलिमेंट स्लैश गैस है जो कि अगर ज़मीन पर रहे तो हमारे लिए नुकसानदेह है, लेकिन अगर वही लेयर आसमान पर मौजूद हो तो वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। तो मुझे उम्मीद है कि इसका जवाब कमेंट सेक्शन में ही आएगा। जी, कमेंट सेक्शन में आएगा और उसमें से आप कुरानदाजी के अगर एक से ज़ायद जवाब। तो नाज़रीन इकराम, यकीनन उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आएगा। इसी के साथ साथ हम इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह निगहबान।